हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। आइए हम कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वालिटीज 6.3। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए तो अब हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं जिसको हमें ग्राफ बना के इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो जैसे हमने कल किया था उसी की तरीके से आज भी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? x + y ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 6 and x + y greater than or equal to 4। x + y greater than or equal to 4। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। तो इस इनइक्वालिटी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x + y = 6 और इसके लिए हो जाएगी x + y = 4। तो ये हमने दो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख दी हैं। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है और उसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। इन इनइक्वालिटीज़ में तो इक्वल टू का साइन है तो थिक लाइन ही हम ड्रॉ करेंगे। दोनों के लिए हम टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना बहुत आसान है। मिनिमम हम 2 वैल्यूज़ निकालेंगे, 2 से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो। 10th में आपको टीचर्स फोर्स करते थे कि आप जो है 3 वैल्यूज़ कम से कम निकालिए, लेकिन अब हम जो है 2 वैल्यूज़ से ही काम चलाएंगे। तो अगर हम x को 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर हम y को 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 6 आ जाएगी। चलिए दूसरी इनइक्वालिटी के लिए टेबल बना लेते हैं हम। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए अगर हम टेबल बनाते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। ये हो गया आपके लिए x, ये हो गया y। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर हम जो है y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो पहले केस के अंदर हमारे जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें 0,6 एंड 6,0, ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं पहली लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और दूसरी लाइन के लिए हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं 0,4 एंड 4,0। तो इस तरीके से हमें ये दो पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर x एक्सिस के ऊपर भी मुझे 6 तक चाहिए और y एक्सिस के ऊपर भी मुझे 6 तक चाहिए। तो देखिए हम थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं इसको, जिससे ऊपर मुझे 6 तक नंबर्स मिल जाएं। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी थोड़े ज़्यादा नंबर्स चाहिए मुझे। तो ये हम x एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ x एक्सिस। और इस तरीके से हम y एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए आप। ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर दी है। तो x एक्सिस पे इधर आप लिख दीजिए x लिख दीजिए, इधर आप लिख दीजिए y लिख दीजिए। ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y डैश। ये हो गया 0 आपके लिए। देखिए अब हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इस साइड आपके क्या आ जाएंगे, -1
-2, -3 like this, and this side it is -1, -2 and so on. चलिए आप प्लॉट करिए, क्या प्लॉट करोगे? 0,6। तो 0,6 आपका कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट आपका 0,6 हो गया। अब आपको प्लॉट करना है 6,0, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया 6,0। इनको आप एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरीके से ये लाइन मिल गई है। इसके ऊपर आप चाहें तो लिख दीजिए x + y = 6, x + y = 6। ये हमने इस लाइन के ऊपर लिख दिया है। अब इस लाइन के ऊपर आप 0, 0 रख के देखिए। तो अगर हम रखते हैं 0 + 0 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये क्या हो गया? ये आपका ट्रू हो गया। दिस इज़ ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि 0 6 से छोटा होता है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया? शेडिंग किस साइड होनी चाहिए? शेडिंग होनी चाहिए टूवर्ड्स ओरिजिन। तो एक एरो लगा के, 1-2 एरो लगा के हमने सिर्फ अपने दिमाग में सेट कर लिया कि इसकी शेडिंग क्या है? टूवर्ड्स ओरिजिन है। आइए अब हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं 0,4। तो ये आपका हो गया 0,4 और ये आपका हो गया 4,0, 0,4 एंड 4,0। इसको चेक कर लेते हैं, यही है हमारे पास। हाँ, 0,4 एंड 4,0। तो इसको आप ड्रॉ करिए 4,0। अब आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं, देखिए किस तरीके से मुझे मिलेंगे ये लाइंस। Like this I am getting lines। इसके भी ऊपर आप लिख दीजिए x + y = 4, x + y = 4। इसके लिए आप शेडिंग चेक करिए कहाँ पे मिलेगा मुझे? 0 + 0 दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्या मिला? 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू है? नहीं, ये आप सबको मालूम है कि ये ट्रू नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब 0, 0 की तरफ शेडिंग नहीं होगी। शेडिंग कहाँ होगी? शेडिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से शेडिंग होगी। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इस केस के अंदर, ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस बन रही हैं? ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो ये जो बीच वाली जगह आपको मिल रही है, इस पूरी लाइन को आप शेड कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाली लाइन की शेडिंग नीचे की तरफ आ रही है और नीचे वाली लाइन की शेडिंग जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से आप इसको शेड करते हुए चलिए। ये पूरा शेडेड रीजन, या तो पेंसिल से जब आप काम करते हो तो पूरे को आप जैसे ड्राइंग बनाते हो उस तरीके से आप शेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उस तरीके की शेडिंग पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये लाइंस खींच के इस तरीके से मैं शेड कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? ये शेड कर दिया मैंने। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आप लिख दीजिए। इसका सॉल्यूशन लिख देंगे आप, शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। बस एक लाइन आपको लिख देना है, शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। बस इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है? हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए तो ये हमने लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। और एक इक्वेशन और है आपकी इसके अंदर, वो आपकी क्या है? x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10।
x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इस तरीके से ये दो इनइक्वालिटीज़ हमें दे रखी हैं। सबसे पहले स्टेप दोनों के लिए हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिखिए x प्लस 2y, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, दोनों इन इक्वेशंस के लिए एक टेबल बनाना है। तो चलिए एक टेबल आप बना लीजिए। छोटा सा टेबल बनाएंगे हम, उससे काम चल जाएगा क्योंकि दो ही वैल्यूज़ हमें लेनी होती हैं। ये हो गया x हमारे लिए, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 रख देंगे हम तो y की वैल्यू मिल जाएगी 8, और अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4। इसी तरीके से इसके लिए आप टेबल बनाइए दूसरी इन इक्वेशन के लिए। ये हो गया x, ये हो गया y। x को 0 रख देंगे हम तो y मुझे कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा 5, y इज़ 5। और इसके बाद आप क्या करोगे, y को 0 रख दोगे, y को 0 रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए x एक्सिस पे मुझे 10 तक चाहिए और y एक्सिस के ऊपर मुझे 8 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक जो बड़ा स्क्वायर है उसके ऊपर हम 2 लिखेंगे और उसके आधे में हम 1 लिखेंगे, तो जो है आसानी से हमारा ग्राफ बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्केल लेना आना चाहिए कि किस तरीके से हम स्केल लेंगे बनाने के लिए। अब इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स की तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, चलिए नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। This is y dash, this is x dash, this is x axis and this is y axis। चलिए नंबरिंग करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे मुझे 7 नहीं लिखना होगा, यहाँ पे 2 4 6 8 लिखना होगा ये। तो ये आपका क्या हो गया, 8 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और ये आपका 14 हो गया। इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दी है। इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर भी ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 12 हो गया। इसी तरीके से ये नेगेटिव पे ये -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, दिस इज़ -2, -4 एंड सो ऑन। अब देखिए पहला पॉइंट मेरा क्या है, इसके अंदर 0,8। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो हमें प्लॉट करना है, 0,8 है और 4 0 है ये, और इधर भी आप लिख दीजिए 0,5 है ये और 10 0 है ये। तो अब अगर मैं 0,8 को प्लॉट करता हूँ तो क्या आ जाता है, ये वाला पॉइंट आ जाता है 0,8। 4,0 को प्लॉट करूँगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4,0। ये पॉइंट हमारा 0 है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से। इक्वल टू का साइन है तो कैसी लाइन बनेगी, थिक लाइन ही बनेगी। तो इस चीज़ का भी हमें कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सीधी लाइन है जो हमने ड्रॉ कर दी है। इसके ऊपर आप चाहो तो लिख दीजिए 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। अब इसके अंदर आप 0 रख के देखिए, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, विच इज़ फॉल्स। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये फॉल्स है। तो 0 0 की तरफ शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग कहाँ होगी, शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम 0 0। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है।
आइए अब हम ड्रॉ करते हैं 0,5। तो 5 कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट आपका 5 है। 4 और 6 के बीच में ग्राफ पेपर के अंदर हर मोटी लाइन के बीच में एक पतली लाइन भी होती है जो उसके आधे को दिखाती है। तो ये आपका 5 हो गया है, 0,5। और इसी तरीके से आपको दूसरा क्या मिलेगा, 10,0। तो 10,0 कौन सा पॉइंट हो गया, 10,0 ये वाला पॉइंट हो गया आपका जो 10 पे है। तो इनको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो इनको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से लाइन मिलेगी। ये लाइन उतनी अच्छी नहीं आई है तो एक बार इसको इरेज कर देता हूँ मैं और फिर से बनाता हूँ। हाँ, ये लाइन हमने इरेज कर दी है। वापस आ जाते हैं हम, देखिए तो आपको ये 5 और 10 को ज्वाइन करना है। 5 और 10 को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये 5 है, लाइन अब भी उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन चलिए इसी से अब हमें काम चलाना पड़ेगा। इसके ऊपर आप चाहो तो लिख दीजिए x + 2y = 10। दिस इज़ x + 2y = 10। अब इसकी शेडिंग आप चेक करिए, इसकी शेडिंग कहाँ जाएगी। इसमें भी क्या मिल रहा है मुझे, 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अगेन दिस इज़ फॉल्स। तो शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन जानी चाहिए इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए भी इसी तरीके से शेडिंग जानी चाहिए। तो हमारी जो कॉमन पोर्शन हो जाएगा शेड करने के लिए, वो देखिए ये आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। इस तरीके से आपको शेड करना है। ये पूरा कॉमन पोर्शन आपको शेड करना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इधर भी आ जाएगा आपका, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। जितनी भी आपने लाइन खींची हुई है इस तरीके से आप बना दीजिए और इस साइड ये पूरा ही आपका शेडिंग में चले जाएगा। अगर ये और ऊपर तक भी आप खींच सकते हो इन लाइंस को, तो और ऊपर तक भी आप खींच सकते हो इस तरीके से। जितना भी ग्राफ पेपर है उतना आप इनको ऊपर कर दीजिए। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और शेडेड रीजन अब क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया है। तो यहाँ पे लिखिए आप शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। शेडेड रीजन इज़ सॉल्यूशन। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, ध्यान से हम लिखें। x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। y इज़ ग्रेटर देन x, y is greater than x, x is greater than or equal to 0, x is greater than or equal to 0। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आप लिखिए। x + y = 9, y = x। देखिए इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये वाली लाइन डॉटेड लगेगी और इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये क्या हो गई आपकी, x = 0। x = 0 का क्या मतलब होता है, y एक्सिस होता है। तो ये हो गया आपका x = 0। अब हमें टेबल बनाना है। टेबल सिर्फ हमें 2 लाइंस के लिए बनेगा, एक x + y = 9 के लिए और एक y = x के लिए बनेगा। इधर x = 0 के लिए कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके लिए हम टेबल बना लेते हैं पहले।
ये पहले इक्वेशन के लिए टेबल बना रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आप टेबल बना लीजिए इसी तरीके से, जो बहुत ही आसान है टेबल को बनाना। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 से लाइन जाएगी जाएगी। तो इसमें अगर आप x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर x को आप रखते हो 2 रखते हो तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो हम ऐसे कर लेते हैं, x को 2 रख लेते हैं, y की भी वैल्यू 2 हो गई, और उसके बाद हम रख लेते हैं x को हम 4 रख लेते हैं, y की भी वैल्यू 4 आ जाएगी। ये ध्यान में रखना है, मन में ही ध्यान में रख लीजिए कि ये 0 0 से भी जाएगी, ये 1 1 से भी जाएगी, ये 2 2 से भी जाएगी। तो सारे की सारे जो डबलेट्स होते हैं उनसे ये जाएगी। अब इसके अंदर x एक्सिस में 9 तक चाहिए मुझे, और y एक्सिस में भी 9 तक चाहिए। तो फिर से हम एक काम ये करते हैं कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो आइए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए x एक्सिस और y एक्सिस। ये y एक्सिस है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप ड्रॉ करिए x एक्सिस, आप ड्रॉ करिए। ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। इधर आप लिख दीजिए x, इधर आप लिख दीजिए y। इसमें आ जाएगा 2 4 6 8, और खींचना पड़ेगा हमें आगे तक। ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए y एक्सिस हो गई। और ये क्या हो गया, दिस इज़ योर x डैश एंड दिस इज़ योर y डैश। चलिए आप अब नंबरिंग कर दीजिए। दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, this is 6, this is 8, this is 10, this is 12, and so on. And this side, this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, and this number is 10. This is 10. And this side it is -2, this is -4, and this is your -2, -4, and so on. तो इस तरीके से हमने ये नंबरिंग कर दी है। आइए जो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं वो हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0,9, और ये आपका क्या हो गया 9,0। इसी तरीके से ये पॉइंट्स हो गए आपके 2,2 एंड 4,4। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो हमारी तीसरी लाइन है x इज़ इक्वल टू 0, तो ये जो y एक्सिस है यही वाली लाइन हमारी x इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसी लाइन को हम बोलते हैं x इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 0 बेसिकली क्या होती है, y एक्सिस होती है। अब आप ये देखिए कि इसमें x 0 से बड़ा है, तो ये कैसी लाइन बननी चाहिए, इसकी शेडिंग राइट हैंड साइड होनी चाहिए। इस पूरे y एक्सिस से हमें राइट हैंड साइड शेड करना है। तो एक दो एरो लगा के हम थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं, जिससे हमारी मेमोरी से ये वाला सॉल्यूशन मिस ना हो जाए। तो इसकी शेडिंग राइट हैंड साइड हो गई। तो तीसरी इनइक्वालिटी के लिए अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना है। आइए हम ड्रॉ करते हैं पहली इनइक्वालिटी को 0,9। तो 0,9 यही वाला पॉइंट आ रहा है जहाँ से मैंने ये एरो लगाया है, क्योंकि ये पॉइंट 9 हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ 9 बेसिकली। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए 9,0। तो 8 के बाद 9, 8 और 10 के बीच में 9 मिलेगा मुझे, तो ये आपका 9 हो गया। अब इनको मुझे ज्वाइन कर देना है, और कैसे ज्वाइन करना है, थिक लाइन से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। इसको थोड़ा सा आगे भी आप बढ़ा लीजिए इस तरीके से। तो इसके ऊपर आप लिख भी दीजिए x + y = 9।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप आइए डॉटेड लाइन बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2,2 तो 2, हाँ ठीक है, इसके अंदर अगर हमने x को 2 रखा है तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x को 4 रखा है तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। ये वाली लाइन हमें क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। देखिए ये पॉइंट 2,2 होता है और इसके बाद ये वाला पॉइंट आपका 4,4 होगा और दिस इज़ योर 0,0। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आप बनाइए जो ओरिजिन से पास होगी और इसको मुझे कैसा बनाना है, डॉटेड बनाना है। बोलते बोलते भी देखिए ये दिमाग से निकल जाता है, तो इसको हम डॉटेड कर लेते हैं अभी। हाँ ठीक, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसको डॉटेड ड्रॉ करना है। ये लाइन आपकी इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये कैसी लाइन बनेगी, ये डॉटेड लाइन बनेगी। चाहो तो इसके ऊपर आप लिख भी दीजिए y इज़ इक्वल टू एक्स। ये लाइन हो गई आपकी y इज़ इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, इसके अंदर 0,0 आप रख नहीं सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 1,0। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, ये 1,0 हो गया। तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे, y की जगह पे हम 0 रखेंगे। टेक 1,0। जब भी कोई लाइन 0,0 से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ये अच्छा है कि हम 1,0 को रखें, 1 x के लिए और 0 y के लिए। तो क्या मिल रहा है मुझे, 0 इज़ लेस देन 1। ट्रू और फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स। तो इसकी शेडिंग 1,0 के साइड नहीं होगी, इसकी शेडिंग होगी इस साइड। तो इस तरीके से मैंने ये एरो लगा के सेट कर लिया कि इसकी शेडिंग इस साइड होनी चाहिए। अब आप ये जो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, इसकी भी शेडिंग मुझे चेक करना है। तो 0 प्लस 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, विच इज़ ट्रू, दैट इज़ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड दिस इज़ ट्रू। तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब इसमें से जो कॉमन है तीनों में से, उसको शेड कर देना है। तो आइए मैं कॉमन पोर्शन को शेड कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ये आप लिख दीजिए, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लिखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखिए 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। और दूसरी इक्वेशन है इसके अंदर, इन इक्वेशन है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये 3 इनइक्वालिटीज़ हैं जिसके अंदर हमें टेबल सिर्फ पहली इनइक्वालिटी के लिए बनाना है। तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप लिख लीजिए, 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 20। थिक लाइन बनानी है, कोई चक्कर नहीं है। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए, x इज़ इक्वल टू 1, ये भी थिक लाइन बनानी है। और ये आपके लिए हो गया y इज़ इक्वल टू 2। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं पहले। इसके लिए अगर हम टेबल बनाते हैं तो देखिए कैसे टेबल बनेगा हमारा। ये लिखा हमने x, ये लिखा हमने y। x को 0 रख दीजिए,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ गई 5। y को 0 रख दीजिए आप, y को 0 रख देने से x की वैल्यू आ जाएगी 20/5 4। चलिए छोटे ही नंबर हैं ये, तो इसमें ऐसी परेशानी की बात मुझे दिखाई नहीं देती है। इसके लिए अब मुझे बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो y एक्सिस के ऊपर कहाँ तक जाएंगे हम, 5 तक हमें कम से कम चाहिए, और x एक्सिस के ऊपर चाहिए हमें कम से कम 4। तो ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दी है, देखिए। y एक्सिस के ऊपर 5 तक चाहिए, ठीक है, इतने में भी काम बन जाएगा मेरा। और इस तरीके से ये आप इधर कर लीजिए। तो ये आपकी x एक्सिस हो गई है, ये आपकी y एक्सिस हो गई है। दिस इज़ 0, दिस इज़ x डैश एंड दिस इज़ y डैश। तो लिख देते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड दिस इज़ 1 2 3 4 5 and so on. This is -1 -2 -3 -1 -2 like this। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। क्या इसमें मुझे प्लॉट करना है, 0,5 और 4,0। तो 0,5 कहाँ मिल रहा है मुझे, ये वाला पॉइंट है 0,5। थोड़ा सा डार्क कर देंगे और ये वाला पॉइंट हो गया 4,0। तो इसको अब आपको एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। इसके लिए शेडिंग चेक करिए आप। 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। क्या मिलेगा, 0 इज़ लेस देन 20 विच इज़ ट्रू। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया आपके लिए। तो शेडिंग इसकी किस साइड होनी चाहिए, शेडिंग इसकी टुवर्ड्स 0 0 होनी चाहिए। तो एरो डाल के मैंने इसको सेट कर लिया। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो पहले आप x इज़ इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करिए। x इज़ इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी, x एक्सिस के ऊपर 1 से आप एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर दोगे। This is x is equal to 1, this line is x is equal to 1। इसकी शेडिंग किधर होगी, चूँकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसकी शेडिंग राइट हैंड साइड पे होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से y इज़ इक्वल टू 2 ये लाइन आप ड्रॉ करिए, ये लाइन बन जाएगी मेरी y इज़ इक्वल टू 2। लिख दीजिए इसके ऊपर y इज़ इक्वल टू 2, और शेडिंग किधर होगी, शेडिंग ऊपर की तरफ होगी, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। इस तरीके से इसकी शेडिंग होनी चाहिए। अब आप देखिए ये जो कॉमन पोर्शन मुझे मिल रहा है, दिस इज़ दिस ट्रायंगुलर पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। तीनों लाइन की शेडिंग का ये कॉमन पोर्शन है, इसको आप शेड कर दीजिए पेंसिल से। इस पूरे ट्रायंगल को ही आप पेंसिल से कलर कर दीजिए, जैसा कि ड्राइंग आर्ट बनाते समय बच्चे करते हैं, शेड करते हैं, उस तरीके से इसको आप शेड कर दीजिए। देखिए अच्छे से हमने शेड कर ही दिया है इसमें भी। अब आप क्या लिख दोगे, शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। लिख दीजिए आप यहाँ पे कहीं पे भी, शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। प्रोबेबली ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 3x + 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 60। 3x
प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 60। दूसरी इनइक्वेशन है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30। अब दो इनइक्वालिटीज़ और दे रखी हैं, वो क्या दे रखी हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब ये दोनों कंबाइनली आपको दे रखी हों, इसका सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि हमारी शेडिंग जो है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर हमारी शेडिंग नहीं निकलेगी। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हम क्लास 12th के अंदर करेंगे, हर सवाल के अंदर ये चीज़ आपको दे रखी होगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस चीज़ का खास तौर से तब भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रेस्ट्रिक्टेड होगी और बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये ऑटोमेटिकली अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे तो ये दोनों चीज़ें अपने आप ही कवर हो जाएंगी। हमें करना क्या है, इनके लिए ग्राफ बनाना है, बाकी की दो इनइक्वालिटीज़ के लिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए आप, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। टेबल बनाइए आप। अगर हम टेबल बनाते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। पहली इनइक्वालिटी के लिए ये टेबल बना रहे हैं हम, तो ये हो गया x, ये हो गया y। x को रख दीजिए 0, y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 4 15। y को 0 रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60 डिवाइडेड बाई 3 20। इसी तरीके से आप दूसरी इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ बनाइए, टेबल बनाइए। ये हो गया x, ये हो गया y। x को अगर हम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 10। y को 0 अगर हम रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30। तो इस तरीके से हमने ये टेबल बना लिए हैं। आइए अब हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। मैक्सिमम x पे मुझे 30 चाहिए और y पे मैक्सिमम मुझे 15 चाहिए। तो हम स्केलिंग ले लेंगे कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। चाहो तो आप स्केल भी बगल में लिख सकते हो, इस तरीके से लिखना चाहें तो आप स्केल लिख सकते हो। तो ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पे हम एक ही स्केल ले रहे हैं, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही वो ग्राफ पेपर होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए अब हम बना लेते हैं, अपना ग्राफ पेपर बना लेते हैं। अगर हम अपना ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं, ये देखिए हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब हमें करना है एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स के ऊपर हमें 6 चाहिए होंगे, 30 तक आ गया है, तो ये हमने एक्स एक्सिस को हम ड्रॉ कर रहे हैं। इतने में आ जाना चाहिए। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा आपका वाई डैश। देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको 5 लिख रहा हूँ मैं, इसको 10 लिख रहा हूँ मैं, इसको 15 लिख रहा हूँ, इसको 20 लिख रहे हैं हम, इसको कितना लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, और इसको लिख रहे हैं 30, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कितना हो गया, -5 -10, दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, this is 15, this is 20, like this. This is -5, this is -10 and so on. This is 0. क्या प्लॉट करना है मुझे,
मुझे प्लॉट करना है 0,15 और क्या प्लॉट करना है 20,0 और इसमें क्या लेना है मुझे 0,10 एंड 30,0। तो सबसे पहले ये वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं 0,15। 0,15 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,15 हो जाएगा। आइए 20,0 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 20,0। तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से। आप लिख दीजिए इस लाइन के ऊपर जो आपको लिखना है, जो भी इस लाइन का नाम है। कौन सी लाइन है ये, 3x + 4y = 60। 3x + 4y = 60। अब आप इसमें 0 0 रख के देखिए। 0 + 0 < < 60 विच इज़ ट्रू। 0 60 से छोटा होता है, तो इसकी शेडिंग किधर आनी चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन आनी चाहिए। तो एरो लगा के मैंने इस चीज़ को इंडिकेट कर लिया। आइए अब दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं 0,10। ये पॉइंट आपका हो गया 0,10 एंड 30,0 ये वाला पॉइंट हो गया 30,0। इनको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। इसके ऊपर आप लिख भी दीजिए x + 3y = 30। इसकी शेडिंग देखिए किधर आनी चाहिए, इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स ओरिजिन आनी चाहिए। 0 + 0 < < 30 विच इज़ ट्रू। तो इसकी भी शेडिंग नीचे की साइड ही है। ये जो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी है लाइक दिस। और ये दो दोनों लाइन है x > or = 0, y > or = 0। शेडिंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर हमें शेडिंग नहीं निकालनी है। तो अब आप देखिए क्या बनेगा, ये इस तरीके से इसकी शेडिंग होगी। केवल हमें अल्टीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रहना है, उसके बाहर नहीं निकलना है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा शेड कर दिया है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख भी लीजिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। शेडिंग is restricted to first quadrant। तो ये इसका मीनिंग होता है x > or = 0, y > or = 0 का। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही आज हम अपनी पढ़ाई को ख़त्म करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करे हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 to 15 बचते हैं, जिसको हम अगली क्लास के अंदर पूरा करेंगे। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।